गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इज़ आवर हिंदी टर्न। सो हिंदी में आज हम लोग अपना चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 5 की ये है हिंदी की बुक चैप्टर 2, कांटों में राह बनाते हैं। ठीक है, तो ये बेटा एक पोएम है, तो आइए हम लोग इसे पोएम को रीड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ पाठ परिचय दिया गया है। प्रस्तुत कविता में मनुष्य की हिम्मत को महत्वपूर्ण बताया गया है। यदि वह कोशिश करे तो कांटों में भी रास्ता बना सकता है, उनमें बहुत से गुण छिपे हुए हैं। इसमें मनुष्य की काबिलियत के बारे में बताया गया है बेटा। यदि इंसान चाह ले तो कांटों में भी रास्ता बना सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग पोएम को और स्टोरी को पढ़ते हैं। ये जो कविता है उसको पढ़ते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मतलब बेटा सच है कि विपत्ति जब भी आती है कायर को ही दहलाए। विपत्ति आती है तो कौन उससे घबरा जाता है? कायर लोग। सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा यानी सूरवीर। जो बहादुर लोग होते हैं वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। वो विघ्नों को भी हंसी खुशी गले लगा लेते हैं और वही लोग कांटों में राह बनाते हैं। ठीक है, फिर है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मतलब ऐसा कौन सा विघ्न है जो आदमी के मार्ग में टिक सकती है? कोई भी बाधा हो, कोई भी कठिनाई हो, मनुष्य उसका सामना कर सकता है। ठीक है, खम ठोक ठेलता जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। जब भी हम जोर लगाएंगे, किसी भी चीज़ पे प्रयास करेंगे बेटा, चाहे वो पर्वत ही क्यों ना हो, उसके भी पांव उखड़ जाएंगे। इस जैसे कहा गया है कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे हो लाली हो, वर्तिका के बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। मतलब गुण एक से एक इंसान के अंदर होते हैं, एक से एक मतलब ऐसे छिपे हुए अद्भुत ज्ञान और गुण हैं जो मनुष्य के अंदर होते हैं। जैसे कि मेहंदी में लाली होती है, मेहंदी के अंदर लाल रंग जो नहीं होता मेहंदी लगाने के बाद वो कलर जो चढ़ जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी गुण होते हैं। जैसे कि दीपक के बीच में उजाला हो। ठीक है, जो बत्ती नहीं जलाता है, रोशनी नहीं हुआ पाता है। इसका मतलब बेटा यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें उसका फल नहीं मिलेगा। ओके, तो ये हमारा बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग पोएम था। अब हम इसकी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। इसमें वर्ड मीनिंग दिया गया है बेटा, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, और फिर आइए बहुविकल्पी प्रश्न है। मुसीबत किसको दहलाती है? कायर को दहलाती है। विघ्नों को गले कौन लगाता है? शूरवीर लगाते हैं। मेहंदी के अंदर क्या छिपा होता है? लाली। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर क्या हो जाता है? पानी। ठीक है, तो ये टिक द करेक्ट आंसर है। आप लोग इसे अपनी बुक में फिल करिएगा। फिर ये बेटा क्वेश्चन है, हम इसका आंसर आप लोग को क्लिक सेंड कर देंगे, तो आप लोग अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर है बेटा उसके बाद नेक्स्ट पेज पे निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं कि कैसे भाव स्पष्ट करें। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो सूरमा यानी सूरवीर जो होते हैं बेटा, अपने रास्ते से नहीं भटकते हैं, बल्कि बिना समय गंवाए धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। मतलब ऐसी कौन सी बाधा है जो मनुष्य के रास्ते को डगमगा दे। अर्थात कितनी भी कठिनाई हो, सूरवीर के मार्ग में टिक नहीं सकती। ठीक है, आगे है हमारा बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है। जिस प्रकार बिना दीप जलाए हम रोशनी नहीं प्राप्त कर सकते, उसी प्रकार बिना मेहनत के फल की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है बेटा, ये HW है कविता से, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट पेज पे निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी यानी पर्यायवाची। तो क्षण को क्या होता है कहते हैं हम लोग? क्षण मतलब पल, राह मतलब रास्ता, विपत्ति का मुसीबत, विचलित का परेशान होना, पर्वत का पहाड़, मानव का मनुष्य, खम का ताल, प्रखर का तीव्र, सूरमा का सूरवीर,
पत्थर का पाषाण। अब हम निम्नलिखित की भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। जैसे मानव का मानवता, कवि का कवित्व, लाली का लालिमा, स्व का स्वतः, शीतल का शीतलता, कायर का कायरता, पशु का पशुता, जीना का जीवन। तो ऐसे ही बेटा खंड क तथा खंड क में कविता में प्रयुक्त हुए मुहावरे दिए गए हैं, इनका उचित मिलान कीजिए। ठीक है, उचित मिलान हम लोग चलिए करते हैं। जैसे दहलाना, जैसे बेटा दहलाना का क्या होगा? कांप उठना। विचलित होना का घबरा जाना। खम ठोकना का ताल ठोकना। जोर लगाना का ताकत लगाना। पाँव उखड़ना का हिल जाना। ठीक है, तो ये आप लोग अपनी बुक में मैच कर लीजिएगा। निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। इसका विलोम शब्द बनाया। कायर का निडर, कांटा का फूल, मानव का दानव, गुड़ का दोष। ठीक है, प्रकाश का अंधकार, जल का अग्नि, यश का अपयश, आकाश का पाताल, आरंभ का अंत, उत्थान का पतन। ठीक है, तो ये आप लोग अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा दिए गए शब्दों के समान 3-3 शब्द और बनाइए। मतलब बेटा ये जो शब्द हैं इसी के अकॉर्डिंग हमें 3-3 वर्ड और बनाने हैं। जैसे र है तो र से र ऐसे शब्द बनाना है कि बीच में र आए। जैसे यहाँ सरल है, नरक है, तो इससे हम लोग रिलेटेड शब्द बनाएंगे। चरक, मरण और शरण। तो यहाँ बेटा ये रेफ र है। ठीक है, तो रेफ र का हम लोग शब्द बनाएंगे। जैसे यहाँ पर्वत और स्वर्ग एग्जाम्पल दिया है ना, वैसे ही हम लोग कर्मठ, समर्थ और अर्णव ये लिख देंगे। फिर है ये पदेन्द्र बेटा, इसका प्रखर प्रचार है तो हम लोग प्र से शब्द बनाएंगे। प्रकार, प्रसार, प्रहार। फिर है बेटा ये पदेन्द्र का आर्द्र, राष्ट्र, ट्रक, ड्रम, ट्रेन। जो नीचे ऐसे करके र बनता है ना, उसी से हमें शब्द बनाना है। फिर ये री की मात्रा शब्द बनाना है। जैसे गृह है, घृणा है, तो मृग बनाएंगे, कृषक बनाएंगे और वृथा बनाएंगे। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। ठीक है, तो शब्द दिए गए हैं, हमें उनसे वाक्य बनाना है। ठीक है बेटा, जैसे विपत्ति, हमें विपत्ति के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। कायर, विपत्ति के समय में कायर ही घबराते हैं। पत्थर, हमें पत्थर के समान अडिग होना चाहिए। मेहंदी, मेहंदी में लाली होती है। प्रखर, लगन एवं परिश्रम से बुद्धि प्रखर होती है। विघ्न, हमें विघ्न से घबराना नहीं चाहिए। उसके बाद है निम्नलिखित विशेष्यों के साथ उचित विशेषण लगाइए। विशेष्य दिए गए, हमें विशेषण लगा के शब्द बनाना है। जैसे पर्वत कैसा है? ऊंचा। राह कैसी है? कठिन। विपत्ति कैसी है? घोर विपत्ति। पुष्प कैसा है? सुंदर। छाया कैसी? घनी। पौधा कैसा है? छोटा। किरण सुनहरी, आम मीठा। किरण सुनहरी, आम मीठा। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध कीजिए। अशुद्ध शब्द लिखा है, हमें उसे शुद्ध रूप में लिखना है। ठीक है, जैसे विपत्ति, विपत्ति में छोटी ए की मात्रा रहेगी। पर्वत में रेफ र रहेगा, आधा र। वर्तिका में भी छोटी ए की मात्रा रहेगी। उजियाली में ल में बड़ी ए की मात्रा रहेगी और ज में छोटी ए की मात्रा। परखर में प्रखर रहेगा बेटा। शूरमा में ये वाला स नहीं रहेगा, ये वाला स रहेगा, सूरमा। तो इसे आप लोग अपनी बुक में कंप्लीट करिएगा। ओके बेटा, तो ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया।